friends, we are back with another interesting story. But this time it's different. इस बार क्या होगा दीदी? शेर की कहानी? अरे नहीं, this is the story of Srila Sanatan Goswami. So let's enjoy. दिन भर मधुकरी तथा भिक्षा के बाद श्रीला सनातन गोस्वामी शाम को अपनी कुटिया में लौट आते थे और अपने मदन मोहन को सूखी रोटी भोग लगाते थे। कभी कभी वह कुछ शाक या अन्य सब्जियां भी तैयार करके रोटी के साथ भोग लगाते थे। समय कम होने के कारण वह सब्जियां बिना नमक और तेल के साथ ही बनाते थे। अधिकांश समय वह केवल सूखी रोटी ही भोग लगाते थे। परिणाम स्वरूप सनातन दुखी होकर खुद को मदन मोहन की ठीक से पूजा करने के अयोग्य समझने लगे। परंतु इसका कारण कुछ और ही था। वास्तव में महाप्रभु ने सनातन को भक्ति शास्त्र लिखने का आदेश दिया था। साथ ही साथ उन्हें सारा दिन मधुकरी भी करना पड़ता था। श्रीला सनातन गोस्वामी का मन दुख से भर गया। परमात्मा के रूप में भगवान सनातन के मन को जानते थे। मदन मोहन ने मन ही मन सोचा, मैं सूखी रोटी खा रहा हूँ और इससे सनातन का मन बहुत दुखी होता है। वह शाही अंदाज में मेरी सेवा करना चाहता है। उसे लगता है कि वह सेवा के लायक नहीं है। उस समय वहाँ श्री कृष्ण दास कपूर नाम का एक धनी व्यापारी था। वह व्यापार करने के लिए मथुरा जा रहा था। जब नाव यमुना नदी पर पहुंची तो उसकी नाव रेत की पट्टी पर फंस गई। उसे इस रेत की पट्टी से बाहर आने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वो सोचने लगा, अब हम क्या करें? उस समय कृष्णदास ने स्थानीय लोगों से सुना कि वृंदावन में एक बड़ा साधु रह रहा है जो उसकी मदद कर सकता है। उनका नाम सनातन गोस्वामी। जब कृष्णदास उनके कुटिया पर पहुँचे तो देखा वह कुछ लिख रहा था। उसने देखा कि सनातन गोस्वामी का शरीर तप और त्याग से दुबला हो गया है। सनातन ने उसे बैठने के लिए एक चटाई दी। कृष्णदास ने कहा, क्या आप कृपया मेरी मदद करोगे? सनातन ने कहा, मैं केवल एक भिखारी हूँ। कैसी मदद? मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ? कृष्णदास ने कहा, मैं केवल आपके आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरी नाव यमुना नदी में रेत के पट्टी पर फंस गई है और मुझे मुक्त करने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। सनातन ने कहा, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। तुम मदन मोहन के पास जाके कहो। फिर कृष्णदास मदन मोहन के सामने दंडवत होके कहा, हे मदन मोहन, कृपया मेरी मदद करो। मेरी नाव को मुक्त करो। यदि तुम मुझ पर दया करो और मेरी नाव को मुक्त करो तो जो कुछ मुझे इस व्यवसाय से लाभ होगा मैं वो आपकी सेवा के लिए आपको दूंगा। इसके साथ कपूर ने जाने की इजाज़त मांगी। उस दिन एक बड़ा तूफान आया और आकाश से वर्षा हुई। यमुना के जल स्तर ऊपर उठ गया। कपूर की नाव मुक्त हुई। कृष्णदास कपूर समझ सकते थे कि यह सब मदन मोहन की दया था। उन्होंने अपनी व्यवसाय से एक अच्छा लाभ कमाया
और श्री मदन मोहन के एक भव्य मंदिर बनाने के लिए यह सब दान कर दिया। उसने एक भोगशाला बनाए जिसमें प्रथम श्रेणी के खाद्य पदार्थ प्रभु की प्रसन्नता के लिए रखे जा सकते थे। उस समय से मदन मोहन की सेवा शाही अंदाज में की जाती थी। मदन मोहन की इस शाही सेवा को देखकर सनातन गोस्वामी बहुत प्रसन्न हुए। इसके तुरंत बाद श्रीला सनातन गोस्वामी ने कृष्णदास कपूर को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया और उन्हें दीक्षा दी। वर्तमान में श्री मदन मोहन का मूल विग्रह राजस्थान के करौली में है। So, how was the story, sister? बहुत अच्छा. This is also a very good story. And